बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार शनिवार को पहुंचे बेगूसराय, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की तथा कई इलाकों में स्थल का निरीक्षण भी किया। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी योजनाओं की समीक्षा के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने संतोष व्यक्त किया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पदाधिकारियों की टीम पूरे जिले में अच्छे तरीके से काम कर रही है और सर्वांगीण विकास हो रहा है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार एवं केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि आज बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, लेकिन पूरा बिहार तो दूर उन्होंने बेगूसराय का भी कल्याण नहीं किया। वहीं कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र से भेजी गई राशि को वापस कर दिया गया है। मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है, भले ही अपराधियों ने पत्रकार एवं पुलिस की हत्या हुई है, लेकिन उसके बाद से पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने विकास की योजनाओं के संबंध में आश्वासन दिया है कि जो भी कार्य बचे हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पर गंभीर हैं और जल्द पूर्ण विकास योजनाओं का भी होगा। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास जो पैसा आता है उसका सब हमें हिसाब है। बिहार से पैसे वापस नहीं जाते हैं। अब बिहार में कहीं सुखाड़ है या कहीं बाढ़ है, तो जितना सुखाड़ के इलाके में है उतना वहाँ तेजी से काम हो जाता है। और जहाँ बाढ़ के इलाके में अगर वहाँ हमको भवन बनाना हो, अब भवन के लिए मटेरियल साइट पर नहीं है, तो नाव से तो नहीं ले जाएंगे। जब पानी खत्म होगा तो बनेगा। कुछ विलम्ब होता है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और आपको बताते हुए प्रसन्नता होगी कि लगभग जो लक्ष्य हमको मिला था, अब 1 लाख के करीब ही अधूरे घर हमारे यहाँ पैसा लौट रहा है। कई योजनाएं सर ऐसी हैं जिनके लिए दावे भी किए जाते हैं, जैसे हर घर जल नल योजना। लेकिन अभी मैं बेगूसराय की बात करूँ तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ नल के अपाय भी नहीं पहुँचा है। इसके लिए क्या बात आप सही कह रहे हैं, हमने कहा नहीं है। बेगूसराय जिले में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं की आज हमने समीक्षा किया है। और आज यहाँ पर हमारे माननीय विधायक राज कुमार जी हैं, जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और सभी हमारे जो ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को देखने वाले, चलाने वाले सभी हमारे अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद हैं। हमने समीक्षा किया प्रधानमंत्री आवास योजना का, हमने समीक्षा किया मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण का, हमने समीक्षा किया आवास स्थल क्रय सहायता योजना का, हमने समीक्षा किया मनरेगा से संबंधित योजना का, जीविका का, स्वच्छता अभियान का। तो ये समीक्षा के दौरान हमने ये देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमें लक्ष्य मिला है, उसके हिसाब से ठीक से यहाँ पर योजना का कार्यान्वयन हो रहा है और समय सीमा के अंदर उसको पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री आवास से जो 2012 से लेकर 2016 तक जो इंदिरा आवास है, उसमें थोड़ी कमी है। और कमी है उसमें लगभग 11,000 आवास अपूर्ण है। उसको बनाने के लिए भी हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनको बैंक से ऋण दिला करके उनके घरों को, उनके आवास को पूरा कराया जाए। क्योंकि एक बार किसी लाभुक को अगर आवास मिल जाता है तो फिर दूसरा लाभ उनको किसी भी हालत में नहीं मिलता है। इसलिए हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको थोड़ा आप इनकी सहायता कीजिए, बैंकों से ऋण दिलाइए और उसको पूरा कराइए। इसी प्रकार से मनरेगा योजना की भी समीक्षा किया। मनरेगा योजना में ये जानकारी है कि भारत सरकार मजदूरों को जो मजदूरी है उसका पैसा भारत सरकार देती है और मटेरियल का पैसा भारत सरकार 75% देती है और 25% राज्य सरकार देती है। लेकिन मटेरियल में 1100 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है। और दुख तो तब होता है कि मजदूरों को देने के लिए 23 जून के बाद एक छदाम भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया।
और 1100 करोड़ रुपया जो बकाया है वो भी लगभग 1 साल, करीब 2 साल से 2.5 साल से बकाया है भारत सरकार। कई बार अनुरोध हमने किया है कि मनरेगा के जो बकाए पैसे हैं उनको और मजदूरों को मजदूरी समय पर भुगतान होना चाहिए, लेकिन अभी तक भारत सरकार से इसका फलाफल नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार चलाती है, लेकिन उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार को देना पड़ता है। और इसके अलावे 2018-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, बिहार को नहीं मिला। 2022-23 में एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 2023-24 जो चल रहा है उसमें भी एक भी लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ। आज के तारीख में 13 लाख से ज़्यादा परिवार आवास की प्रतीक्षा सूची में शामिल है। और यूँ कहूँ बेगूसराय में आकर कि बेगूसराय से ही